मसला है भाई, किक कर देते हैं इसको, ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा ये वाला सवाल मैं करा देता हूँ। के बाद तुमसे कौन सा होमवर्क नहीं हुआ? शुरू का बताते हैं। फिजिक्स वाला, फिजिक्स का कौन सा था यार होमवर्क? अच्छा फिजिक्स को भी तो मैंने मंडे के होमवर्क दिया था एक। हाँ सही 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 सही। चलो फिजिक्स की क्लास लगा, फिजिक्स मुझे क्वेश्चन बताओ ना बेटा। जो क्वेश्चन नहीं हुआ मैंने आपको बताया था कि आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं व्हाट्सएप पे आपकी वो चीज़ करा दूंगा सारे हम, क्योंकि उसकी क्लास नहीं लगेगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे सीधा। इसका कॉन्सेप्ट ये बेटा कि कम और पावर वाले नंबर को अज्यूम करना है। तो आप लेट्स से लेट वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/m स्क्वायरिंग बोथ साइड। सही है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की पावर 2/m। सर अब जहाँ जहाँ जो अज्यूम किया वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/m, तो इसकी पूरी की जगह पे वाई आ जाएगा और इस पूरी की जगह पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। सर ये हो गया, ये इसको सॉल्व कर लेंगे बासानी। सॉल्व करके आंसर आएगा, वो आएगा आपका वाई इक्वल्स टू 2 और वाई इक्वल्स टू 3। सही है। अब सर वाई इक्वल्स टू 2 और 3 के बाद क्या करें? जो वाई को अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया? एक्स की पावर 1/m इक्वल्स टू 2। अब सर 1/m कटाना है आपको, तो मल्टीप्लाई करा दें पावर m से दोनों साइडों पे। m से m कटा, x इक्वल्स टू 2m 2m। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3m। सेम उसका आंसर है, तो 2m और 3m आंसर। समझ में आता है सुभान? ठीक है फात भाई। रेशियो नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 234। तो ये 234 ना बाद मुझे तुम व्हाट्सएप पे भेज देना बेटा, मैं आपको करा दूंगा। तो ये तो था आपका एक कल का सवाल। अब हम ज़रा हाथ डालने जा रहे हैं नए सवालात पर। ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्म। इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, कल के सारे सवाल देखो ना, कुछ नहीं होता इनमें ना, इनको आपको ऐसी शक्ल में लाना होता है कि आप इनको अज्यूम कर सको। ज़्यादातर ये अज्यूम हो रहे होते हैं खुद अब आसानी। ठीक है, अभी तक कल तक जो हम सवाल करके आए, जैसे ये एग्जांपल ले लो, यहाँ पे डायरेक्ट असम्पशन ले सकते थे हम। असम्पशनली स्क्वायरिंग किया, पुट किया, आंसर आ गया। अब जो नए सवाल मैं आपको कराऊंगा ना आज, उनमें ये करना होगा कि असम्पशन लेने से पहले ज़रा सवाल की ऐसी शक्ल बनानी होगी कि उसको आप अज्यूम कर सको। ठीक है, अब लेट्स से x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 सोल्यूशन। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दें। अज्यूम जब भी ऐसा सवाल है ना, तुम इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड होल बाय एक्स स्क्वायर। x4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराया। सर आप इम्प्लाइज राइट का साइन नहीं लगाते, लेकिन आपने लगाना है। मेरा पेपर नहीं है, मैं पास हो गया, आपको लगाना है। आप नहीं लगाएंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। देखो मैं मैथ्स के रूल का भी वायलेट नहीं कर सकता। 0/x² भी लिखा, तुम लोग 0/x² नहीं लिखो, लेकिन डिवाइड बाय होल होता है जब भी होता है, वो दोनों साइडों पे होता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस 1/x, ये हो जाएगा प्लस 1/x² और ये हो जाएगा 0। अब मैं x² और प्लस 1/x² को एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, और प्लस x प्लस 1/x को साथ लिख दूंगा और -4 इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई मसला? किसी को कोई मसला? नहीं फात भाई। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको सिखाया है कि कम वाली चीज़ को अज्यूम कर लेते हैं। तो तुमने बोलना है लेट y इक्वल्स टू x प्लस 1/x, और फिर कम वाले के अज्यूम करने के बाद हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग की तो y² इक्वल्स टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। सर इसके बाद सर y² इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सर a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, ए बी से ये कट गया, तो ये हो जाएगा सर y² इक्वल्स टू x² प्लस 2 प्लस 1/x²। y² यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके 2 माइनस हो जाएगा, x² प्लस 1/x²। ठीक है सर, एक ये आ गया और एक ये आ गया।
अब आप मुझे बताओ तुम्हारी इस इक्वेशन में, इसको आर इक्वेशन नाम दे देता हूँ, एक्स प्लस वन अपन एक्स तुम्हें मसला कर रहा था वो वाई के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर मसला कर रहा था वो वाई स्क्वायर माइनस टू के बराबर है। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इक्वेशन आर इम्प्लॉइज दैट वाई स्क्वायर माइनस टू, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इसकी जगह सर खुद वाई लिख देंगे, और माइनस फोर तुम नंबर है वो तुम्हें कुछ कर ही नहीं रहा। अभी हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब तुम आगे सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, जल्दी से मुझे इसके मिडिल नंबर के फैक्टर्स बता दो। पता है मेरा मानना ये है, मैथ्स में इंसान का दिमाग उसके हाथ से, इंसान का हाथ उसके दिमाग से तेज चले। मतलब आप इतना तेज करें, मैथ्स इतनी तेज करें, ऑब्वियसली लॉजिकली तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन मतलब आपका दिमाग नहीं पहुंच पाए, आप अपने दिमाग से अपने मतलब अपने मैसेज ना दे सके, लेकिन तब तक आपका हाथ सॉल्व करके निकल जाए। मतलब इतना लेवल होना चाहिए आपका सवाल तेज सॉल्व करने का। और अगर आपको मेरी स्टेटमेंट से मसला है ना कि सर इतना तेज कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो मतलब मैं फेंक तो नहीं रहा, लेकिन जब मैं था फर्स्ट ईयर में और मैं ठीक इसी चैप्टर में था, तो जब सर ऐसे सवाल कराते थे ना, तो मैं इतनी तेज करता था सवाल, मतलब हमारे यहाँ कंपटीशन होता था, हम एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो मिनट के अंदर सवाल सॉल्व कर रहे होते थे। मुबश्शिर हमारे बराबर में बैठता था, मुबश्शिर परेशान हो जाता था क्योंकि वो बहुत आराम आराम से लिखता है, उसकी आदत है, वो हर काम आराम आराम से करता है, बोलता भी आराम आराम से, अगर आपने नोट किया हो तो वो कभी जल्दी वाला बंदा नहीं है, ठीक है। बोलता था यार तुम लोग कैसे कर लेते हो। खैर एनीवेज, तो बताने का मकसद ये है कि तुम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी तेज तुम्हारा पेपर हो, ताकि जल्दी जल्दी तुम्हारे मामलात निकलें। खैर एनीवेज सर, यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं, y इंटू वाई प्लस थ्री माइनस टू इंटू वाई प्लस थ्री। सर यहाँ पे y प्लस थ्री कॉमन लिया आपने, पहली वाली के पास फिर बच जाएगा y बच जाएगा, दूसरी वाली के पास माइनस टू बच जाएगा इक्वल्स टू जीरो। तब जब दो लीनियर फैक्टर जीरो के बराबर होते हैं तो हर एक लीनियर फैक्टर जीरो के बराबर होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। सर y आपने अज्यूम किया हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री, और दूसरा x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू टू। क्या तुम मुझे सॉल्व करके x का आंसर नहीं दे सकते? दे सकते हो, लेकिन प्रॉपर x के भी अब दो दो आंसर निकल के आएंगे। एलसीएम आएगा x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन इक्वल्स टू माइनस थ्री, और यहाँ पे भी एलसीएम आएगा x। पहले हम इसको करते हैं अब सिलेक्ट। ठीक है भाई, अभी करेंगे हम इसको सिलेक्ट, इसको करेंगे छोटा, सब सिलेक्ट हुआ हुआ वैसे ही। ठीक है भाई, इरेजर का है, इरेजर उठाओ। ठीक है भाई, फिर इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी करते हैं छोटा। शार्ट करते हैं ड्रॉ। सही था, अंडू करना पड़ेगा। ठीक है भाई, सही है भाई, अब करते हैं साफ सुथरा काम। तो अब आपके पास दो आंसर आएंगे सर, एक आंसर आपके पास आएगा y इक्वल्स टू माइनस थ्री, और एक आंसर आ जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू टू। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अगर अपने नंबर कटाने हो तो तुम भी डायरेक्ट कर लेना, सही है, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट करने की मतलब ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा y तुमने अज्यूम किया हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स, तो सर यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स को हम सॉल्व करेंगे माइनस थ्री के साथ, और x प्लस वन अपॉन एक्स को हम सॉल्व करेंगे टू के साथ। सर यहाँ एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू माइनस थ्री, अगेन एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टू। मैं दोनों वैल्यू को साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा गलती इसमें बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं, लेकिन मज़ा है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। किसी को कोई मसला है यहाँ तक? मैं इतना डायरेक्ट जा रहा हूँ, हैं? कोई मसला? सबको बात समझ में आती है यहाँ तक? अरे भाई मुंह से बोल दो जी। अच्छा यार, आज मैंने 9 क्लास वालों की भी ड्यूटी लगाई है, आपकी भी ड्यूटी लगा देता हूँ। जब भी मैं पूछूं कोई मसला, तो हर बंदा अपना माइक अनम्यूट करके बोलेगा नहीं कोई मसला नहीं है, या फला चीज़ समझा दें, ठीक है। मुझे हर बंदे का जवाब चाहिए, मुझे एक आध का जी और मैसेज नहीं चाहिए, ठीक है। और मैसेज वाले तो मेरी समझ से बाहर है, मैसेज क्यों कर रहे हो भाई? क्या वॉशरूम में हो तो ठीक है, उसके अलावा अगर कहीं बैठे हुए हो तो फिर मुँह से बोलो, ठीक है। कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं अब ये मैसेज वाले नहीं चलेंगे, ये आए दिन सबका माइक खराब होता है और खुलता है, साइड से आवाज़ होती है और फिर पूरे घर की आवाज़ आती है उनकी, सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं आती, उनका माइक मसला। मुझे सबका जवाब ऑडियो पे चाहिए, आवाज़ में चाहिए, मैसेज कोई नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसके फैक्टर्स बनाओ, इसके फैक्टर्स नहीं निकल के आएंगे कैलकुलेटर में, इसको क्वाड्रेटिक से पुट कर दो, पुट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, ठीक है। और a इक्वल्स टू, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 1। यहाँ भी क्वाड्रेटिक लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू 1, ये c है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक लगा दो जल्दी से, तुम लोग दूसरी वाली पे लगाओ, मैं पहली वाली पे लगा रहा हूँ। 1 3 1, तो इसका आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस √5/2। क्वाड्रेटिक लगानी आती है नल्लो? नल्ले तो नहीं हो मतलब, हैं? सुभान क्वाड्रेटिक लगानी आती है? कैलकुलेटर से? हाँ, नहीं। बात क्वाड्रेटिक लगानी आती है बेटा? नहीं, मैं मिडिल टर्म लगाता हूँ। हैं? मतलब मिडिल टर्म तोड़ता हूँ, क्वाड्रेटिक यूज नहीं करता। मिड टर्म कैसे तोड़ते हो कैलकुलेटर में? ऑप्शन होता है ना। कौन सा बताओ, मुझे बताओ, मुझे नहीं पता। अच्छा, मोड 5 और फिर 3। फिर तो यही तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक का होता है, मिड टर्म ब्रेक का थोड़ा ना होता है। चलिए सही है। सही है। इससे तुम, अच्छा एक बात है जो तुम बोल रहे हो, मैं मिड टर्म भी लगाता हूँ। मेरी चाचा एक बात बताओ कि तुम अगर यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक नहीं लगेगी, सवाल देखते ही हमने बता दिया था कि यहाँ मिड टर्म ब्रेक नहीं लगेगी, तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक लगानी पड़ेगी, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर a1 a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू, और क्वाड्रेटिक लगा के आंसर लिख दिया। अब यहाँ पे कैसे मिड टर्म पता ब्रेक चला? आ जाए, हमें भी बता दो यार फैक्टर्स ही बंदे देख लो, ऐसे ही देख लो, प्रैक्टिस से पता चला है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं जब तुम्हारी उसका था तो मतलब सोचना पड़ता था, देखता था यार इसका ये बन सकता है, ये बन सकता है, बन सकता है, लेकिन फिर जब नहीं बनता था तो फिर नहीं बनता था। फिर इसी चीज़ की तुम बार बार प्रैक्टिस करो, ऐसे सवालात करो, सेकंड ईयर में आओगे, किसी को 9 क्लास पढ़ाओ, किसी को 10 पढ़ाओ, फर्स्ट ईयर पढ़ाओ, पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें रट जाएंगे, फैक्टर्स रट जाएंगे, नंबर्स देख के तुम बता दोगे क्या ब्रेकअप है, नंबर क्रंचिंग में तुम चीते हो जाओगे, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ आता है, ऐसे ही नहीं आ जाता। खैर, लेकिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। फर्स्ट ईयर का आपका बहुत ज़्यादा सवालात आप कैलकुलेटर से वेरीफाई करके आ रहे होंगे, लेकिन खुदा का वास्ता पेपर से बाहर आके अगर चाहते हो तुम लोग अच्छे मार्क्स लाना, तो आज तुमको एक टेक्निक बता दूं, कभी भी पेपर से बाहर आके पेपर डिस्कस नहीं करना। हमेशा याद रखना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने सिर्फ एक पेपर में ऐसा किया था, और मैं आपको सच सच बताऊं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ऐसा रहा है कि मैं अगर परफॉर्म कर पेपर करके आ जाऊँ ना, तो इतने भंड नहीं आते थे कभी मेरे पेपर में, और जो मैं एक्सपेक्ट करता था कमो बेश आगे पीछे वही मार्क्स आ जाते थे, ठीक है। जो गलती करके आता था उसी के नंबर कटते थे। इंशाल्लाह आपके साथ भी यही होगा, अगर आप पेपर में एक दो एमसीक्यूज गलत करके आओगे या एक आध सवाल आगे पीछे करोगे, आई होप उसके अलावा आपके मार्क्स नहीं कटें इंशाल्लाह। सर यही तो होता है पेपर में बेटा, सिंध बोर्ड में ऐसा नहीं होता ना, सिंध बोर्ड में तो कॉपी शाट, ठीक है,
इन्विजिलेटर से फड्डा हो गया, इन्विजिलेटर ने कुछ कट दिया, कुछ कर दिया। सिंध बोर्ड में आपने जो गलत किया उसके अलावा भी आपके नंबर कटेंगे, आपकी राइटिंग के, आपके पता नहीं इन्विजिलेटर के साथ बिहेवियर पे। तो सिंध बोर्ड में अगर आप जो गलत करके आ रहे हो उस पर आपके नंबर कटना इज़ अ लकी थिंग। क्या आप लकी हो कि आपके सिर्फ उसी के मार्क्स कटे जो आपने गलत किया, हालांकि बाकियों में तो होता ही है ये। तुम अगर मेरे यहाँ टेस्ट दोगे तो तुम्हारे उसी के मार्क्स कटेंगे ना जो गलत करोगे, बट इस चीज़ की तुम ना मार्क्स कटेंगे तुम क्या पहन के आए हो या तुमने कैसा बिहेव किया क्लास में बैठ के। खैर एनीवेज, तो सिंध बोर्ड में इसके अलावा भी मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, आई होप आपके साथ भी ये हो। तो बात ये थी कि अल्लाह आपका भला करे, नंबर क्रंचिंग में आप जो है चीते हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्लस कैलकुलेटर से आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को। अहम बात मैं आपको ये बता रहा था कि पेपर से निकल के कभी भी अपने दोस्तों के साथ डिस्कस मत करना कि भाई तेरे भाई का तो पेपर ऐसा हुआ है, हटो बच्चों 100 में से 200 इन्विजिलेटर चेकर पागल हो जाएगा, बोलेगा ऐसी कॉपी आज तक नहीं देगी ज़िंदगी में, मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी से कराऊंगा। इस तरीके की कोई भी स्टेटमेंट बाहर आके नहीं देना, गलती होगी तुम्हारी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी। लड़के देते हैं, मैं नहीं बोल लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, लड़के तो देते हैं। लड़के बोलते हैं अबे तेरे भाई का कोई पेपर हुआ है, कोई पेपर हुआ है, मतलब हटो बच्चों, ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे होते हैं, मतलब इंसान इंजॉय करे। ठीक है, तो अच्छा होता क्या है कि जब आप जो बंदा ऐसी स्टेटमेंट दे रहा होता है ना, तो अब अबे भाई 100 में से 100 है, कुछ गलत ही नहीं हुआ, एमसीक्यूज मिला लिए अभी दोस्त के साथ सारे सही हैं, उस बेचारे के मार्क्स सारे होते हैं 100 में से 60 65 70। अब कहाँ 100 में से 100 वो एक्सपेक्ट कर रहा था, कहाँ 100 में से 60 आ गए उसके। आप में से कोई भी बंदा मुझे बताए क्या उसके नज़दीक उसके नंबर अच्छे आए? ज़रा भी, हरगिज़ भी अच्छे नहीं आए। तो सर किया क्या जाए बेटा, एक चीज़ तो मैं आपको कहूँगा यहाँ पे कि नज़र का फैक्टर है, नज़र लग जाती है इंसान को। दूसरी चीज़ ये है कि मेहनत है आपके हाथ में, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, फैसले अल्लाह के होते हैं, डिसीजन मेकिंग अल्लाह ताला की है। डिसीजन मेकिंग जो उमूर अल्लाह ताला के हैं आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आपका रिजल्ट क्या आना है ये अल्लाह के ऊपर का मामला है, आपका मामला नहीं है। आपका मामला है मेहनत करके पेपर दे आओ, ठीक है। तो अगर आप अल्लाह ताला के मामलात में इंटरफेयर करेंगे तो अल्लाह ताला का बरकत वाला हाथ आपके ऊपर से हट जाएगा। इसकी एग्जाम्पल आपको एक वाक़े से दूंगा इस्लामी, कि एक बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, उन्होंने एक सहाबी से कहा कि यार मुझे सज्जी दो निकाल, तो उनको सज्जी बहुत पसंद है। अब पता नहीं सिर्फ कुरान और हदीस के लिए कहा गया है कि रेलेवेंट होती हैं, बाकी वाक़यात भी हैं हमारे पास बहुत सारे, लेकिन वाक़यात ऐसे 2 वाक़यात मैंने सुने, दोनों से सेम बात इंटरप्रेट हो रही है, दूसरा भी सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा साहबा से, मुझे साहबा का नाम याद नहीं है, सज्जी दे दो मुझे निकाल के। उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरे की सज्जी बहुत पसंद थी, तो साहबा ने उनको निकाल के दे दी, उन्होंने खाई, फिर वो वापसी आए, उन्होंने कहा मुझे एक और सज्जी दे दो, उन्होंने फिर निकाल के दे दी। फिर तीसरी दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जब आए, उन्होंने कहा सज्जी दो साहबा से, तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह बकरे में 2 ही सज्जी होती है, मैं आपको तीसरी नहीं दे सकता, तीसरी इसमें है ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया खुदा की कसम, अगर तुम, मफहूम बता रहा हूँ, अगर तुम इस वक्त बिना मुझसे ये सवाल किए अपनी मतलब देगची में से अगर तुम चम्मच डालते तो तुम उसमें सब्जी निकल आती है, ठीक है। एक ये वाकया। दूसरा वाकया ये था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, चलो मैं मुझे दूसरा वाकया बहुत कच्चा याद है ज़रा, लेकिन वाकया करीब करीब 70% याद है, सुना देता हूँ, ठीक है। अब इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सुना है, लेकिन बात एक ही इंटरप्रेटर हुई। तो उसमें ये होता है कि एक मौसम होता है जिसमें खजूरें नहीं आती, ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाओ और खजूर के दरख्त से जाके खजूर ले आओ। और मुझे सहाबा याद आते हैं, हज़रत अली, कमी बेशी माफ़ अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन हज़रत अली मुझे सहाबा याद आते हैं। वाक़या पे गौर करना, नाम तो फिर तुम बाद में भी देख सकते हो, खुद से कंफर्म कर लेना। तो हज़रत अली जाते हैं खजूर के दरख्त के पास, और जैसे ही वो मतलब नियत करते हैं तो उसमें से खजूर दरख्त से गिरना शुरू हो जाती है, सही है, और वो खजूर ले आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और दूसरा वाकया ये है कि एक सहाबा उनसे कह देते हैं कि या रसूल अल्लाह ये तो खजूर का मौसम ही नहीं है, तो मैं खजूर कैसे लाऊं? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेम उनको आंसर करते हैं जो उन्होंने सब्जी वाले उसमें आंसर किया था। अब ये वाकया क्या पता कोई एक ही वाकया हो, इसको 2-2 अलग अलग जगहों पे
हो जाता है ना यार, कहानी आगे, जैसे कहानी तो नहीं, मतलब कोई भी वाक़या आगे बढ़ता रहता है नस्ल दर नस्ल। सिर्फ अल्लाह ताला ने कुरान का वादा किया और हदीस हमारे पास मुस्तनद हैं, उसके अलावा जो सारी चीज़ें उसका कोई रेलेवेंसी की कोई वो नहीं है। लेकिन अब आप चेक करें, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाह रहा था कि अगर आप अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बीच में ना लाएं, अगर मामलात आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें, तो अल्लाह ताला आप पर हाथ रख लेंगे, स्पेशल हाथ। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे 5 एमसीक्यूज गलत हो गए और 5 तो मेरे आ ही नहीं सकते, ठीक है, 5 तो ऐसे ही कट गए मेरे, तो अब तो भाई तुमने लॉजिकल रीजनिंग लिया है, और जब तुम लॉजिकल रीजनिंग लिया है फिर तुम भूल जाओ कि कोई मुआवजा होगा अल्लाह की तरफ से, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने जब उनसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा से सज्जी मांगी थी, उन्होंने क्या कहा था कि भाई या रसूल अल्लाह, इसमें तो तीसरी सज्जी होती ही नहीं है, वो लॉजिकल रीजनिंग लिया है। तो वहां पे, और याद रखना जब आप इस्लाम में अगर ऐसी बातें कर जाएंगी, क्योंकि इस्लाम बेशक हमारी सारी लॉजिक को सेटिस्फाई करता है, सारी कंडीशंस पे पूरा उतरता है, लेकिन मुआवजे में कोई लॉजिक नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और जाहिर सी बात है, इंसान उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकता, मुआवजा अल्लाह का वो, ठीक है। अगर हम अल्लाह ताला की उमूरों को समझ सकते तो हम फिर खाली इंसान थोड़ी ना होते, ऑब्वियसली हमारी भी एक औकात है, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ, कभी भी पेपर से बाहर आके, एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आके इस पे मुहर मत लगाना कि मेरे तो 5 एमसीक्यूज गलत हुए हैं, मेरा तो एक सवाल गलत हुआ है, 90 से ऊपर तो मेरे नंबर आ ही नहीं सकते। मेरी जान, आपने अल्लाह ताला के मुआवजे नहीं देखे, अगर आप उस वक्त खामोशी इख्तियार कर जाएं तो इस बात का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके शायद 90 से ऊपर नंबर आ जाएं। लेकिन सिर्फ ये तभी मुमकिन है जब आप अपने मुंह पे खामोशी इख्तियार करें, आप अपने दोस्तों को बाहर आके ना बताएं कि यार मेरे तो क्या कहते हैं इतने चीज़ें गलत हो गई, इससे ज़्यादा मेरे मार्क्स आ नहीं सकते, ठीक है। अगर आप खामोशी इख्तियार कर जाएं और बाहर आके किसी को कुछ ना बताएं, शायद आपके मार्क्स आ जाएं अच्छे, ठीक है। तो ये सीन है, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख़ास ध्यान रखना, और कभी भी एग्जाम से बाहर आके इतना कभी दोस्तों के साथ डिस्कस मत करना कि यार मेरी ये चीज़ ठीक हुई, मेरी वो चीज़ ख़राब हुई। एक तो इस सेंस में लॉजिकल रीजनिंग वाली बात। दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो है क्या कहते हैं फला चीज़ तुम्हारी गलत हो गई, तुम्हारा मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, मोराल डाउन होगा तो आगे किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही पेपर में 4 साल पेपर दिए ना मैंने, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटर बोर्ड के, उसमें सिर्फ मैंने एक ही पेपर में ये भंड मारा था। मैंने बाहर आके अपने दोस्त से, सुमान तुम्हारे भाई हुनैंस के साथ रिक्शे में आ रहा था उधर से, चिल्ड्रन उस पर हमारा सेंटर पड़ा था, 10th क्लास की बात है, फिजिक्स का पेपर देके कि यार मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट सिर्फ एक दफ़ा पास की थी, बाकी मैं कभी नहीं करता था स्टेटमेंट पास। तो हुआ ये कि मेरे नंबर इतने कम आए ना, तुम्हारी सोच है। मैंने कहा यार मैं ना 96 मार्क्स का पेपर पूरा पूरा ठीक करके आया हूँ। मैंने एक से 2 एमसीक्यूज गलत किए और 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल था, उसमें मैंने एक गलती कर दी, उसका 1 से 2 नंबर कट जाएगा। 96 तो मेरे नंबर सीधे सीधे, इसके अलावा मैंने एक रुपए की गलती नहीं करी, एक नंबर की गलती नहीं करी। मेरे मार्क्स आए 83 100 में से, ठीक है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से मेरे मजीद 13-14 नंबर नीचे गिर गए। हालांकि लाइफ में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, मैं हमेशा जो परफॉर्म करके आता था मेरे हमेशा उतने मार्क्स आते थे, ठीक है। मैं केमिस्ट्री में 2 एमसीक्यूज गलत करके आया था 9th क्लास में, मेरे सिर्फ 2 नंबर कटे, ठीक है। मैं हमेशा जहाँ भंड मारता हूँ ना, मेरे सिर्फ उसी के नंबर कटते, ठीक है। लेकिन पहली दफ़ा मैंने अपनी लाइफ में ये किया था तो मेरे साथ ये भंड हो गया। तो इस भंड से आप बचिएगा, आप अपने दोस्तों के बाहर आके नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि मोराल भी डाउन हो जाता है। लॉजिकल रीजनिंग वाली भी बात है, अल्लाह ताला को भी ये चीज़ पसंद नहीं है, तो फालतू में इतनी मेहनत करके अपनी क्यों हालत भिजवा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने का तरीका ये होता है, कैलकुलेटर में जाओ, मोड दबाओ, 5 दबाओ, 3 दबाओ, तुम्हारे पास ए बी सी 3 कॉलम आ जाएंगे। ए की जगह 1 लिखो, -2 लिखो और 1 लिखो, ठीक है। इक्वल टू दबाओ, दोनों का आंसर 1 आ रहा है सर, x इक्वल्स टू 1। सर सेम आंसर है क्योंकि, तो उसको लिखने का मैंने आपको तरीका बताया है। सर सोल्यूशन सेट, ठीक है, इसका 1 नंबर होता है बेटा, इसको कभी बनाना मत भूलना सोल्यूशन सेट को, ठीक है। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा, आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप सोच के आ रहे हो कि यार मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है लेकिन मेरे नंबर कम आ गए? किसी के साथ तो हुआ ही होगा, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। मैं आगे चलूँ? ये कॉपी कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया है? जी ले लिया। सही है। किसी के साथ हुआ है ये भंड? नहीं, तुम्हारे साथ नहीं हुआ? मैं हमेशा इतने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता। यार पता है ये भी ना एक मसला है कि आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस ना हो आपको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सवाल आपका होमवर्क नहीं है, ये आपका अभी क्लास वर्क है, अभी करना है आपने, ठीक है? हमेशा अपने ऊपर भी ज़रा कॉन्फिडेंस रखा करो कि यार कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। यार 10:30 पे लिंक जनरेट किया था, 11:15 पे इसको ख़त्म होना चाहिए था। 45 मिनट 40 मिनट के, हाँ 40 मिनट का लिंक होता है ना, सही सही, ठीक है। ये वाला सवाल है, फिर सॉल्व, इसके बाद एक और ये वाला सवाल है। जल्दी से देख लो किताब में ये कौन से सवाल है, मार्क कर लो इनको, ये तुमको अभी करने हाथ के हाथ। और जिस बंदे ने नहीं किए हुए होंगे उसकी मैं, सर T4 है। हाँ जी बेटा, किताब से देखना है बेटा सवाल, यहाँ से कहाँ से मिला रहा है? नहीं, मैं तो किताब से देख रहा हूँ। जो भी है बस किताब का कर दे जल्दी से, जल्दी से। इन सवालों को मैं आपको करने के लिए 10 मिनट दे रहा हूँ। 10 मिनट्स में हो जाएंगे ना भाई? 5 मिनट में ये, 5 मिनट में ये। एक्सरसाइज कौन सी है? यार ये वही है अपनी 3.4, ठीक है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग एंड होने वाली है। इसको 5 मिनट में करो, इसको 5 मिनट में करो। 11:10 हो रहे हैं, 11:20 11:25 तक लिंक दूंगा आपको, नया ज्वाइन करेगा और ये सवाल सबके हुए हुए हों, ठीक है? और कोई अटको तो जो सवाल अभी कराया है पीछे इसमें से देख लेना, सेम डिट्टो सवाल हैं यार। अरे क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? अबे देख लेना यार, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तुम मुझसे क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है। नहीं, ये है नहीं बुक में। एग्जाम्पल होगी तो कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? अल्लाह हाफिज, नया लिंक देता हूँ 11:20-25 पे। हाँ दे रहा हूँ, हाँ दे दी।